हेलो फ्रेंड्स, मैथिली मेडिटेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी महत्वपूर्ण पर्व चौरचन पर आधारित है। यह पर्व उत्तर भारत में बहुत खुशी से मनाया जाता है, खासकर बिहार के मिथिलांचल में यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चौरचन पर्व को चौर चांद, चौर चंदा नामों के से भी जाना जाता है। ये भाद्र मास के चतुर्थी तिथि को यानी गणेश चतुर्दशी को ये मनाया जाता है। लोक पर्व चौरचन कुछ हद तक महान पर्व छठ से मिलता जुलता है। छठ में भगवान भास्कर की पूजा की जाती है तो चौरचन में चंद्रमा की पूजा की जाती है। सनातन शास्त्र के अनुसार इस पर्व को कलंक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व किस तरह से मनाते हैं, क्या है इस पर्व की महत्ता और इसके पीछे की कहानी क्या है, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसकी कथा बहुत ही रोमांचक है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं चौरचन पर्व की कथा। चौरचन पर्व के पीछे श्रापित चंद्रमा की कहानी है। एक बार चंद्रमा को अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड हो गया और उन्होंने गणेश भगवान का उपहास किया। गणेश बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा को ये श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हारा कोई भी मुंह देखना नहीं चाहेगा। श्रापित होकर चंद्रदेव बहुत ही आहत हुए और महान सरोवर की गलियों में जा छिपे। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बहुत कष्ट होने लगा। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवताओं के साथ चंद्रदेव जी ने गणेश जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर गणेश जी ने चंद्रदेव को वरदान देते हुए कहा कि चंद्रदेव श्राप से मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन जो भी व्यक्ति भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को चंद्रमा की दर्शन करेगा उसे चोरी या अन्य कुकर्मों के आरोपों से कलंकित जरूर लगेगा। लेकिन जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को चांद का दर्शन करता रहेगा वो इस कलंक से मुक्त हो जाएगा। या जो भी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सिद्धि विनायक व्रत करेगा तो सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्र के दोषों को दूर करने के लिए मंत्रों का भी उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चौरचन के दिन महिलाएं सारे दिन व्रत करती हैं और शाम के समय चंद्रमा के साथ गणेश जी की पूजा करती हैं। घर के सभी लोग चंद्र को अर्घ दान करते हैं। पूजन स्थल पर कच्चे चावल को पीसकर रंगोली अथवा अर्पण दिया जाता है। अर्पण पर पूजन की सारी सामग्री रखी जाती है। पूजा में कई तरह के पकवान, खीर, पूड़ी, पिरिकिया, मिठाई, खाजा और समय अनुसार मिलने वाले फलों के अलावा दही का भी भोग लगाया जाता है। घर की बुजुर्ग महिलाएं बांस से बने पात्र में पूजन सामग्री रखकर चंद्रमा को अर्पित करती हैं। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं। यह दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। कहा जाता है कि इस पर्व में प्रकृति की पूजा उपासना का विशेष महत्व है और इसका अपना वैज्ञानिक आधार भी है। ये थी लोकप्रिय पर्व चौरचन की कथा, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, गणेश चतुर्दशी और कलंक चतुर्दशी के कहानी। तो आप लोगों से निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में जाके वो मंत्र ज़रूर देखें और चतुर्दशी के दिन चंद्रमा को अर्घ देते हुए इस चंद्रमा का मंत्र का जाप भी करें।